Hello guys. I hope you are doing all good. So, yes. So this is Manas Chopra. I am an AI engineer by my profession. So I started this community in my very first year. Like मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे स्टोरी स्टार्ट हुई थी. इट्स अ वेरी मच ग्रेट जर्नी. आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओ तो जस्ट लेट मी नो. So, continuing my school journey, so I remember I was studying in a local school in Ghaziabad, and then I was thinking कि यार मेरे को दिल्ली पढ़ने जाना है. ठीक है, लाइक बिकॉज कि ऐसा था कि दिल्ली में एक्सपोजर अच्छा है, वहाँ पे लोग अच्छे हैं, वहाँ पे चीज़ें अच्छी मिल सकती हैं. सो आई लाइक स्टडीड वेरी हार्ड इन लाइक 10th एग्जाम. ठीक है, एंड लाइक moved in Delhi for like 11th and 12th. एंड वहाँ पे जाके मेरा मेन पर्पस पता है क्या था कि लाइक मुझे स्पोर्ट्स खेलने. मैंने 10th तक अपने स्पोर्ट्स में इतना ध्यान नहीं दिया था. आई वॉज लाइक वेरी मच इन टू दैट स्टडीज़, क्योंकि यार फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करनी है, घर की सब चीज़ें इंप्रूव करनी है. बट मेरे को लगा कि 11th-12th में आई वॉज लाइक मोर इन टू द स्पोर्ट्स एंड थिंग. बट वेलकम कोविड एरिया. वहाँ पे जाके सारे स्पोर्ट्स बंद हो गए, मैं कुछ खेल ही नहीं पाया, बैडमिंटन क्रिकेट सब स्टॉप हो गया. देन वी हैव दैट वेरी ड्रास्टिक जर्नी, दैट इज़ जेई जर्नी, जहाँ पे हमें जेई के बारे में पढ़ना पड़ता है कि मतलब भाई कॉलेज चाहिए अच्छा, IIT चाहिए, NIT चाहिए. सो देन आई मूव्ड इन टू दैट एरिया. देन वहाँ पे था कि भाई NTA के अपने ड्रामे हैं कि मतलब वो रिजल्ट्स कब निकालेगा, उनका पेपर कैसा होगा, कौन सा IIT पेपर बनाएगा, ये सब चीज़ें. एंड देन मतलब क्या था कि मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी थी नहीं जब आई वॉज इन 11th. सो देन आई प्रेफर्ड सेल्फ स्टडी, बिकॉज मैं शुरू से सेल्फ स्टडी ही करता आ रहा था. एंड देन 11th में आई जॉइंड अ लाइब्रेरी बेसिकली वो बुक्स वाली नहीं जहाँ पे आप लाइक बैठ के पढ़ सकते हो, वहाँ पे कोई बुक्स नहीं थी. एंड देन वहाँ पे मैंने 2 साल पढ़ाई करी अच्छे से, मॉक टेस्ट दी, सब चीज़ें करी, सेल्फ स्टडी. अब सेल्फ स्टडी जब आप करते हो आपको कुछ चीज़ें ही पता होती हैं कि आपको ये मॉक टेस्ट देने हैं, शायद एलन की मॉक टेस्ट सीरीज अच्छी है, या फिर ये PW अच्छा पढ़ा रहा है या कुछ अच्छा पढ़ा रहा है, अनअकैडमी अच्छा पढ़ा रहा है मे बी. सो दीज आर द थिंग्स आई फॉलोड. एंड मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए. एंड देन फर्स्ट अटेम्प्ट में आई गॉट अराउंड 93 परसेंटाइल. दैट वॉज नॉट इनफ टू गेट द वेरी गुड कॉलेजेस लाइक DTU and SUT. And then I was also cleared for JEE Advanced. I gave the JEE Advanced. I got around 18,000 rank, but that was not enough to get me the good IITs. So I preferred the IPU college, MSIT. So वहाँ पे मैंने एज अ CSC ब्रांच ज्वाइन करा. एंड जब मैं कॉलेज गया, सो मूविंग टू दैट JEE कॉलेज जर्नी. सो कंसिडरिंग दैट पॉइंट जो मैं बोल रहा था कि लाइक मुझे स्पोर्ट्स खेलना था शुरू में स्कूल्स में, ठीक है, लाइक मुझे वो मिल नहीं पाया. बट अगेन वही वाला कोड इसके लिए अप्लाई होता है कि बीइंग इन द राइट प्लेस डजंट ऑलवेज मीन इट्स द राइट टाइम. सो इवन इफ यू आर इन द राइट प्लेस डजंट मीन इट्स द राइट टाइम. ठीक है, जरूरी नहीं है आपको स्पोर्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बिकॉज दैट वॉज अ कोविड एरिया. एंड देन मैं गया अपने कॉलेज में. एंड कॉलेज में सबका एक ही वो रहता है, बहाना रहता है कि यार अटेंडेंस से बचा लो यार, अटेंडेंस बहुत ज़्यादा है, अटेंडेंस नहीं पूरी हो पा रही मेरी. एंड देन जब मैं कॉलेज आया आई गॉट टू नो कि मेरे जो बैचमेट्स हैं वो सबके सब वो बोल रहे हैं कि मैं तो यार 1-2 महीने पढ़ के यहाँ पे आ गया, मैं तो जस्ट लास्ट में पढ़ा और यहाँ पे आ गया. एंड देन आई वॉज द पर्सन जिन्होंने पूरे 2 साल पढ़ाई करी थी, सेल्फ स्टडी करी, बट 2 सब कोचिंग से थे, बट स्टिल 2 साल मैंने एफर्ट डाला था. तो क्या मैं लाइक इनफ नहीं था, क्या मेरा वो जो एफर्ट गया था क्या वो पूरा वेस्ट हो गया. एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज कि यार पता नहीं, मुझे बहुत इन्फीरियर वाली फीलिंग थी ऑनेस्टली. सो 1-2 महीने ऐसे ही चला. मैंने देखा कि लोग बास्केटबॉल नेशनल लेवल खेल चुके हैं, लोग क्रिकेट अच्छा लेवल खेल चुके हैं, एंड आई वॉज द पर्सन जिनने बस रट्टा मारा है, बस JEE की प्रिपरेशन करी है एंड कुछ नहीं करा. सो एट दैट टाइम आई रियलाइज कि चलो थोड़ा वेट करते हैं, मे बी द टाइम विल चेंज. एंड देन आई स्टार्टेड माई ओन कम्युनिटी. सो बेसिकली ये कम्युनिटी वाली चीज़ स्टार्ट कैसे हुई थी, आई वॉज गोइंग टू महाराजा अग्रसेन कॉलेज. मैं अपने कुछ दोस्त से मिला मैं, दैट इज़ ही इज़ अर्नव एक्चुअली. सो उसके साथ में मिला. देन हमने डिस्कस करा कि यार हमने बहुत मेहनत करी, बट स्टिल हम अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ नहीं पाए. बट स्टिल हमने सोचा कि यार कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे, अपना कुछ कम्युनिटी क्रिएट करेंगे, सोसाइटी क्रिएट करेंगे. एंड देन वहाँ से यू वोंट बिलीव कोइंसिडेंस ऐसा बैठा है कि वो भी सेम कॉलेज में आ गया. एंड देन वी बोथ along with a guy जो डिज़ाइनिंग वीडियो एडिटिंग में अच्छा था, वी स्टार्टेड अ कम्युनिटी. वहाँ से हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, डिस्कॉर्ड चैनल बनाया. एंड देन लोग इतना रिलेट फील करने लगे उस चीज़ को कि मतलब लोग डाउट्स पूछते थे वहाँ पे, टेक डाउट्स हो गए, धीरे धीरे प्रोफेशनल हमसे जुड़ने स्टार्ट हो गए. एंड देन right now the community has over 70,000 plus students and professionals. So we have conducted many events in collaboration with Mastercard AI Garage, in collaboration with Microsoft, in collaboration with multiple colleges for hiring purposes, for internship purposes.
इमेजिन बीइंग दैट गाय जिसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, कुछ नहीं था. यू कैन जस्ट सी द पिक्चर्स हियर. ओके, सो लाइक स्टार्टिंग विद दैट सोसाइटी, आई रिमेंबर कि सोसाइटी खोलने में इतनी प्रॉब्लम आई थी क्योंकि कॉलेज ने बोला कि यार आप में कुछ अलग तो दिख नहीं रहा मुझे, ऐसा इतने सारे टेक क्लब्स हैं, वाई टू स्टार्ट योर ओन सोसाइटी. सो उस चीज़ को फेस करने में, सब चीज़ें करने में बहुत महीने गए, बहुत एफर्ट गया, अगैन दैट प्रेशर. बट द ओनली थिंग दैट वॉज ड्राइविंग मी एट दैट टाइम कि मैंने वो 2 साल का एफर्ट अपने जेई में डाला है. सो यहाँ क्यों गिव अप करूँ मैं? तो जब वो एफर्ट है वो कहीं ना कहीं तो यूज़ होगा. मेरे जो बैचमेट्स थे जो कि अभी भी शायद उस वाले सुपीरियरिटी में थे कि मतलब हम तो बेस्ट हैं, हम तो इस चीज़ में अच्छे हैं, आई वॉज नॉट दैट पर्सन जो कि मतलब उस चीज़ में रहे कि मैंने एफर्ट डाला है बट मैं स्टिल नहीं कर पाया. मतलब मैंने कंसिस्टेंटली एफर्ट डाला, कुछ ना कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करी, नहीं हुआ फ्लो चलता चला गया, सोसाइटी स्टैब्लिश हुई, पार्टनरशिप स्टार्ट हुई, कुछ हमारे कनेक्शन अच्छे चले गए. एंड हमारा पर्पस यही था क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. हमने कुछ 500 पार्टिसिपेंट को सर्व करा. अब लेट मी टेल यू हैकाथॉन होता क्या है. अब हैकाथॉन इज़ अ 24 और 36 आवर पूरा मान लो एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे लोग बिल्ड करते हैं कुछ ना कुछ. लेट्स से आपको प्रोडक्ट बनाना है कुछ, तो वहाँ पे जाओ, अपना प्रोडक्ट बनाओ 24 घंटे में, पिच करो जजेस को. इफ़ उन्हें पसंद आया देन आपको कुछ फंडिंग मिल सकती है, प्राइजेस मिल सकते हैं, रिकॉग्निशन मिल सकता है. सो देन बिकॉज आप देखोगे हैकाथॉन इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप कुछ चीज़ें डेवलप करते हो, कुछ चीज़ें सीखते हो, क्योंकि आपको हर एक एस्पेक्ट में ग्रो करना है. बिजनेस प्लान, मार्केटिंग, सेल्स, वो चीज़ फीजिबल है या नहीं, या वो चीज़ चलेगी नहीं चलेगी. आई पार्टिसिपेटेड इन मैनी हैकाथॉन्स, वन मैनी हैकाथॉन्स, दैट इज़ वाई वी कंडक्टेड मैनी हैकाथॉन्स इन कोलैबोरेशन विद मल्टीपल again I said companies and organizations. So then again वो चीज़, no effort is wasted, be patient, what you deserve will come. So उसके बाद ऐसा ही था कि लाइक स्टिल बिकॉज क्या था कि अगैन वो एक माइंडसेट होता है ना कि मतलब गिव अप नहीं करना, कुछ प्रॉब्लम आया, अगैन जेई में प्रॉब्लम आई थी मेरे को, देन स्टिल आई जस्ट मतलब वो पार किया मैंने सब चीज़ें. कम्युनिटी में भी वी फेस मैनी प्रॉब्लम्स. क्या होता है कि जब भी आप कुछ ग्रो करते हो ना, आपके बैचमेट्स चीज़ें होती हैं, वो देखते हैं कि यार ये बंदा तो भाई पूरा इन्फीरियर था, इस बंदे ने लाइक कैसे ये चीज़ ग्रो करी, चीज़ें करी. सो देयर वर मेनी हर्डल्स टू बी ऑनेस्ट. मतलब यू विल सी जब भी आप थोड़ी चीज़ें अच्छी करोगे, कुछ चीज़ें करने जाओगे ना, सो यू विल सी मेनी हर्डल्स. लोग आपको कहेंगे कि यार नहीं मानस तू ये मत कर, ये अच्छा नहीं है, नहीं मानस तू ये कर ले, वो कर ले. तो ऐसी बहुत चीज़ें आएंगी. ठीक है, यू जस्ट हैव टू समटाइम्स लिसन योर हार्ट, वट योर हर्ट सेज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी जो इंट्यूशन होते हैं, चीज़ें होती हैं, दैट एक्चुअली मैटर्स अ लॉट. यू एक्चुअली डोंट नो कि मतलब क्या चीज़ें कहाँ पे टर्न हो जाए. यू डोंट नो दैट फिक्स्ड टाइम कि आपको कितना एफर्ट डाल के यही चीज़ मिल सकती है. देन वी पार्टनर्ड विद अ कंपनी कॉल्ड like X company, let's say X company, for conducting an event in Microsoft Office. अब Microsoft Office में event कराना was not that hard and not that easy at the same time, क्योंकि वहाँ पे ना अपना past work सब चीज़ दिखानी पड़ती थी. तो हमने सब दिखाया, सब चीज़ें हुई, बहुत end तक चला गया phase. We were just almost there to conduct an event at Microsoft Office, and then a kind of, you can say, enemy community or maybe the person who was jealous of us, उसने कुछ ना कुछ बोल दिया, लाइक ये कम्युनिटी अच्छी नहीं है, कुछ भी आगे बोल दिया, एंड दे कैंसल द वेन्यू लाइक 1 day बिफोर द इवेंट. वी हैड दैट कंप्लीट लिस्ट ऑफ स्पॉन्सर्स, कंप्लीट लिस्ट ऑफ जजेस दैट वर कमिंग फ्रॉम हैदराबाद, बैंगलोर, एंड हम एक दिन पहले बैठे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नीचे, हम बात कर रहे हैं कि अब क्या होगा. एक दिन पहले सब चीज़ें कैंसिल रखी हैं, द ब्रांड इज़ ऑन स्टेक, आवर ओन इमेज इज ऑन स्टेक, कुछ नहीं पता कैसा होना है. एंड एट दैट टाइम कुछ नहीं पता मतलब कि भाई कैसे करना है. वो अगैन मेरे अंदर माइंड सेट कर रहा है कि यार मानस कुछ तो कर ही सकता हूँ मैं, कुछ ऐसी चीज़ होगी जो मैंने सीखी है अपने पास एक्सपीरियंस, जो मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ. देन हमने देखा कि हमने अभी तक अपने पूरी जर्नी में अपने जो कनेक्शंस बिल्ड करे थे, दैट कैन मे बी हेल्प अस. तो हमने रीच आउट करा बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को, माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉयज़ को, या फिर बहुत सारे कंपनीज में जो काम करते थे. हमने उन्हें कॉल लगाया, भैया ये चीज़ें हो गई हैं, भैया ये सब हो गया है. इन्होंने कुछ कंप्लेन कर दी. कई लोगों ने माना, कई लोगों ने नहीं माना, कई लोगों के हाथ में दैट कंट्रोल नहीं था वो करने का. बट एट द वेरी एंड मतलब लाइक आई रिमेंबर शाम के 6 बज रहे थे एंड हमारा सुबह 9 बजे इवेंट था. वी वर नॉट प्रिपेयर्ड एट दैट टाइम. तो एक ने कॉल उठाई, उन्होंने कहा हाँ ठीक है मानस, वी कैन डू दिस, तो जस्ट टेल मी द डिटेल्स, कैसे कैसे करना है, बिकॉज ही वॉज जस्ट वेरी ट्रस्टेबल टू अस. उन्होंने फटाफट बुक करा. हमने देखा कि मेल आ रखा है, मानस द वेन्यू इज़ बुक्ड, एंड देन हमने फाइनल कन्फर्मेशन दी पार्टिसिपेंट्स को कि येस द इवेंट इज़ देयर, जजेस को, सारे स्पॉन्सर्स को, एक्सेट्रा. सो उसके बाद दैट जर्नी मुझे याद है, उसके बाद बहुत सारे हर्डल्स आए थे. उस जो कंपनी या फिर जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन थी उसने बहुत ट्राई करा. लाइक इमेजिन आई वॉज दैट कॉलेज गाय जो ये चीज़ें फेस कर रहा है. मैं पास आउट भी नहीं हुआ तब तक, ठीक है. आई वॉज दैट कॉलेज गाय जो ये चीज़ फेस कर रहा है, फेक ईमेल्स भेज रहे हैं,
ठीक है, कि मतलब इवन इफ कि एनिमीज ने इतना पुल की सब चीज़ें करी बट स्टिल वी गॉट दैट स्टेज. उसके बाद कुछ ऐसा नहीं हुआ, इवेंट बहुत ही अच्छे से स्मूथली गया वो, एंड दैट वाज माय मोस्ट मेमोरेबल इवेंट बिकॉज इवन आफ्टर दीज थिंग्स वो चीज़ मैनेज हो पाई. पूरी रात भर बैठ के हमने पूरा इवेंट मैनेज करा. इमेजिन, मैं जानता हूँ कि किसी इवेंट को मैनेज करना कितना मुश्किल हो सकता है. एस्कॉर्टिंग द पूरा स्पीकर्स हो गया, सब चीज़ें मैनेज करना, कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं. तो ये चीज़ एज एन ऑर्गेनाइजर समझना, एज एन स्पीकर समझना, या फिर एज अ फैकल्टी समझना, बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं सबके. उसके बाद ये था कि गिविंग अप इज़ नॉट एन ऑप्शन. ये आपने बहुत जगह सुना होगा बट दैट इज़ एक्चुअली वेरी ट्रू. आपने जो भी एफर्ट डाले, जो भी चीज़ें अभी तक करी है ना, दैट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर फ्यूचर थिंग्स. दैट विल एक्चुअली, मतलब मैं बता रहा हूँ क्या हुआ था कि आई एम ऑल्सो एआई इंजीनियर. तो जब भी मैं इंटरव्यूज में अप्लाई करता था तो दे आस्क कि मानस अपना इंट्रोडक्शन दो. सो आई जस्ट बी लाइक कि हाय मानस चोपड़ा है, मैं इंजीनियर, मैंने ये चीज़ें करी हैं, फाइन ट्यूनिंग करी, चीज़ें करी हैं. मैंने आपको एआई के बारे में कुछ मेंशन नहीं करा, ठीक है, राइट. मैं आपको जैसे ऐसा ना इंटरव्यू कंसिडर कर रहा हूँ. तो मैंने उन्हें बोला कि आई ऑल्सो रन माई कम्युनिटी, जो ये चीज़ें होती हैं उसमें 50,000+ स्टूडेंट्स हैं एंड वी कंडक्टेड दीज इवेंट्स. तो उसके बाद दे वर लाइक मानस टेक्निकल साइड छोड़ो, अपना कम्युनिटी के बारे में बताओ, आपने क्या क्या करा है कम्युनिटी के साथ. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मानस अच्छा तुमने ये करा है, अपने ये सिचुएशन फेस करी, आपने ये चीज़ें फेस करी. बिकॉज एज एन इंटरव्यूअर, एज अ स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी, यू एक्चुअली आस्क एंड यू एक्चुअली वांट दैट पीपल जो कि आपको सब एंटायरली मैनेज कर सकें. अगर कुछ मैनेजमेंट वाला इशू हो तो मैनेज कर सकें, क्लाइंट को मैनेज कर सकें. अगर एंड टाइम पे कुछ हो गई, बीटी हो गई कुछ, तो वो कैसे मैनेज करेगा. सो दैट इज द थिंग दैट इज एक्चुअली नीडेड इन अ रियल लाइफ एंड द रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड. So the community space not only helps you with these things, but all the aspects you can cover, from the marketing side, from the sales side. So yeah, after that things was changed. मैंने देखा कि अपना फर्स्ट ईयर बैच को मैंने वापस से रिकॉल करा. मैंने देखा कि यार ये जो बंदे मेरे को कह रहे थे कि मानस तू तो इतना पढ़ के आया है, मैं तो जस्ट 2 महीने पढ़ के आया हूँ, वो अभी भी वहीं पे है. आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि मतलब कंपेयर कर रहा हूँ मैं, बट आई एम जस्ट सेइंग कि वो बंदे जितना वो सुपरियरिटी थी उन पे, मतलब कि भाई मैं बेस्ट हूँ, मैं वो हूँ, वो अभी भी उसी माइंडसेट पे है कि हमने कुछ करा है. बट उन्होंने एज सच ना ही उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया है, ना ही उनकी प्लेसमेंट है या कुछ है, ठीक है, बट वो अभी भी उसी प्लेस में जहाँ वो थे. एंड आई एम सीइंग माई सेल्फ कि मतलब यार अगर मैं इसी में रह जाता, वहाँ पे गिव अप कर देता, मैं कहता कि चलो मैं इन्हीं के साथ रहता हूँ, सब चीज़ें करता हूँ, तो मैं शायद तो कभी इवॉल्व कर ही नहीं पाता. मेरी जो खुद की कम्युनिटी थी वहाँ पे वी हैव लाइक 17 मेंबर्स जो कि हैंडल कर रहे हैं कम्युनिटी को, एंड सबके सब अलग सेक्शंस हैं. कोई आईटी से, कोई IT1, कोई CSE 2, कोई CSE 3, मैं CSE इवनिंग, ऐसे सब अलग अलग सेक्शंस हैं. क्योंकि सबका विजन एक साथ जुड़ा तभी जाके एक कम्युनिटी फॉर्म हो पाई. एंड कम्युनिटी ऑलवेज वर्क्स एज अ यूनाइटेड थिंग. आपको डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट चीज़ों से कोलैबोरेट करना पड़ेगा तभी कम्युनिटी ग्रो करती है. बिकॉज इट्स ऑलवेज अबाउट द स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑलवेज अबाउट द स्टूडेंट्स, इट विल बी ऑलवेज अबाउट द स्टूडेंट्स. तो आपको साथ में ग्रो करना पड़ेगा. Okay, then I hope you liked the session. Thank you.